इस साल तकरीबन 118 केसेस रिपोर्ट हुए थे। 70% वो हैं जो पोर्ट्रे किए जा रहे हैं। कि सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है भत्ताखोर को ट्रेस करना। ट्रेसिंग में ज़रूर एक टेक्निकल मसाइल दरपेश हैं हमें। हमने एक वेबसाइट जो है ना वो तश्कील दी है जो इंशाल्लाह एक ही दिनों में ऑपरेटिव हो जाएगी, जिसके तहत कोई भी कारोबारी हजरात अगर उनके पास कोई एक्सटॉर्शन की कॉल आ रही है उसको रिपोर्ट कर सकेगा। 43 के करीब नंबर्स हैं जो मुख्तलिफ यूज़ हुए हैं, वो सारे ईरान बेस्ड हैं। समद और वसीउल्लाह लाखो उन्होंने एक अपना नेक्सस डेवलप कर लिया। पहले एक ट्रेडिशनल मोड में गोली रैप करके वो कागज़ के साथ भेजते थे, अभी उन्होंने व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया को यूज़ करना शुरू कर दिया। ये जो भत्ताखोरी है ना, एक कैंसर की तरह है। भत्ताखोरों के लिए एक ही जवाब है, गोली का जवाब तो गोली ही होता है। एक पेटी दो पेटी खोखा, ये डायलॉग्स अक्सर आपने फिल्मों में सुने होंगे जब मुआशी तौर पर बेहतर अफराद से अंडरवर्ल्ड के कारिंदे पैसों का तकाजा यानी कि भत्ताखोरी वसूल करना चाहते हैं। और जब भत्ताखोरी की बात हो तो अगर एक दिहाई पहले जाएं तो कराची में भत्ताखोरी एक सबसे बड़ी बुराई थी जो कि कराची ऑपरेशन के बाद थम गई थी और नज़र ये आया था कि ख़त्म हो गई, लेकिन अब कुछ अरसे से कराची में एक खौफ की लहर सामने आ रही है जिसमें भत्ताखोरी का एलिमेंट नज़र आ रहा है। कारोबारी अफराद काफ़ी परेशान हैं और इसी हवाले से पुलिस का एक स्पेशल यूनिट है SIU जो इस तरह के तमाम केसेस को इन्वेस्टिगेट करता है। आखिर वो कर क्या रहा है, उसी हवाले से जानने के लिए आज हमारे साथ इस पर बात करेंगे SSP SIU अमजद शेख। सर, स्पेशलाइज यूनिट है और ख़ास तौर पे इन केसेस को तो बड़ा अलर्टली लेता है, आखिर कर क्या रहा है? इतनी खौफ की लहर नज़र यही आ रहा है कि हर जगह भत्ताखोरी की पर्चियाँ जा रही हैं भत्ते की, SIU कर क्या रहा है? देखें जी, परसेप्शन तो एक यही है कि शायद भत्ताखोरी बहुत ज़्यादा है और जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, पर अगर फैक्चुअल या नंबर्स में मैं आपको बताऊं तो इस साल तकरीबन 118 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जिनमें से SIU ने इन्वेस्टिगेट करने के बाद सिर्फ 44 केसेस को देखा कि वो एक्सटॉर्शन से रिलेटेड थे। जो 74 केसेस हैं वो आपस में कारोबारी तनाज़ात, उनकी रकाबत या कोई और मसले की वजह से उन्होंने भत्ताखोरी की सेक्शन ऐड करके उसको भत्ताखोरी के रंग में उन्होंने पेश किया जो जेन्युइन नहीं थे। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि हर कॉल आने वाली वो भत्ते के लिए भी नहीं होती, और ये जो सिलसिला अभी इस तरीके से एक वेव चल रही है वो मेरे ख्याल में उस इंटेंसिटी का नहीं है। एक ज़रूर चैलेंजेस आए हैं रिसेंटली, उसमें आप समझे कि अलमतीन जो फूड्स पर उन्होंने फायरिंग की, उसके दोनों जो फायरिंग करने वाले थे वो पुलिस मुकाबले में मारे गए। उसके बाद एक जिलानी शॉपिंग सेंटर जो बिल्डर थे उसके ऊपर की, वो भी भत्ताखोर जो है ना वो भी पुलिस मुकाबले में मारा गया। तो SIU अपना काम कर रही है, और पर ये आपको ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि जिस लेवल के ये केस रिपोर्ट हो रहे हैं वो शायद उसमें जेन्युइन 30% है। तो 70% वो हैं जो पोर्ट्रे किए जा रहे हैं भत्ते के हिसाब से, वो उससे बिलोंग नहीं करते। अच्छा सर, जिस तरह आपने जिक्र किया कि एक फ़िगर आपने बताया कि 30% केसेस जो हैं उसमें भत्ताखोरी का एलिमेंट नज़र आया, यानी कि एग्री करते हैं आपके कहीं ना कहीं एलिमेंट है, कोई ना कोई सदाकत है इसमें। तो कौन से ऐसे गैंग हैं जो ये तमाम तर काम कर रहे हैं, कौन से एक्टिव गैंग्स हैं, और क्या समझते हैं आप कि ये जो लहर है इसको कब तक कम कर सकती है SIU? मेनली तो जो लियारी गैंग वार के ऑफ शूट्स हैं, को रिमेनेंट्स हैं, वो हैं। उसमें वसीउल्लाह लाखों का गैंग काफ़ी अरसे से वो ऑपरेटिव है। उसके अलावा समद काठियावारी और अहमद अली मक्सी, ये कुछ गैंग हैं जो एक्सटॉर्शन की कॉल्स जनरेट कर रहे हैं। बेसिकली ये तीनों जो इनके रिंग लीडर्स हैं या जो ये नेटवर्क चला रहे हैं वो ईरान बेस्ड हैं। वहाँ पर उनकी ईरान की लोकेशन आ रही है, वो जो सिम्स यूज़ कर रहे हैं वो वहाँ से जो कॉलें आ रही हैं वो ईरान के नंबर से आ रही हैं। इस सिलसिले में हमने एफ़र्ट्स भी ली हैं और यहाँ से होम मिनिस्ट्री से इंटीरियर मिनिस्ट्री को लेटर भी लिखा जाए, रेड नोटिस इशू किए जाए ताकि वो इंटरपोल के ज़रिए हम अरेस्ट करके उनको अपना कानून के कटहरे में ले जाए। और उसमें थोड़े टेक्निकल वजूहात के बिना पर वो थोड़ा डिले हुआ था, फिर हमने एक फ्रेश एफर्ट किए। होपफुली वो जब आ जाएंगे तो ये काफ़ी भत्ताखोरी के सिलसिला थम जाएगा। अच्छा, इसमें जिस तरह आपने जिक्र किया कि मुल्क के अंदर नहीं बल्कि मुल्क के बाहर से तमाम तर तकरीबकारी की जा रही है, हमने देखा माजी में कि सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है भत्ताखोर को ट्रेस करना। हर कॉल आती है उसको ट्रेस करना, एक नंबर यूज़ होता है, फिर वो 4 टारगेट कंप्लीट करने के बाद या 2 उसको बंद कर देते हैं। अभी ट्रेस करने में आपको क्या लगता है, क्या मुश्किलात फेस आ रही हैं आपके डिपार्टमेंट को, और जब ट्रेस करते हैं तो आपको नज़र आता है कि ये वाकई ये गैंग ये मुनज़्ज़म है और ये जो है किसी का नाम इस्तेमाल कर रहा है? देखें, ट्रेसिंग में तो हमें एक जो इश्यूज़ आ रहे हैं जो इंटरनेशनल नंबर के उन्होंने एक सोशल मीडिया व्हाट्सएप और उसमें अकाउंट बनाए हुए हैं, उसकी एक गेटवे या उसको ट्रेसिंग में ज़रूर एक टेक्निकल मसाइल
दरपेश हैं हमें। पर उसके अलावा जो इनके यहाँ पर आला कार हैं, जो ऑपरेटिव हैं, जो लोकली शूटिंग करते हैं और एक्सट्रैक्शन की रकम वसूल करते हैं, उनके ऊपर हमने काम किया। उसमें काफ़ी हमारी पेशरफ्त हुई है। तकरीबन इसी साल में हमने तकरीबन 70 के ऊपर लोगों को इसमें गिरफ़्तार किया और रिसेंटली 24 से ज़्यादा लोगों को उनमें गिरफ़्तार किया जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इनको असिस्ट कर रहे थे या इनकी जो है ना एक इंफॉर्मेशन कलेक्शन में कि कहाँ कहाँ से भत्ता वसूल करना चाहिए, कौन एक पोटेंशियल टारगेट्स होते हैं, तो उनके जो नीचे यहाँ पर कारिंदे काम कर रहे थे उनके ऊपर एक इंटेंस क्रैकडाउन किया है। पर ये मसला तब तक रहेगा जब तक इनके जो रीडर्स हैं वो अब्रॉड से बैठ के इसको ऑपरेट करते रहेंगे, क्योंकि जिन लोगों को पकड़ते हैं तो एक नया उनका अल्टरनेटिव वो कुछ अरसे में पैदा हो जाता है। तो इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि एक जो यहाँ पर उनके ईरान के साथ वहाँ पर कॉन्टैक्ट्स हैं वो ख़त्म किए जाएँ और उनके साथ एक प्रॉपर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के साथ जो है ना उनको हमने पकड़ा जाए। अच्छा, जिस तरह आपने जिक्र किया कि वो बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं और उनके कारिंदे यहाँ हैं, तो सर ये बताइएगा, ये जो ख़ास तौर पर भत्ताखोर जो होते हैं, ये क्या रूटीन क्राइम से मुंसलिक होते हैं और उनको टारगेट दिया जाता है, या एक जो भत्ताखोरी का गैंग है वो सिर्फ भत्ताखोरी के ही एलिमेंट पर काम कर रहा होता है और लोगों को टारगेट कर रहा होता है? जो हमने देखा है वो बड़ा एक सिस्टमेटिक वे में ये चल रहे होते हैं। जैसे अब समद काठियावाड़ी का गैंग था तो उन्होंने फूड इंडस्ट्री को टारगेट किया हुआ था। उनके जो रिलेटेड रेस्टोरेंट्स हैं, कैटरिंग के हो गए, तो उनके जो है ना वहाँ पर ज़्यादा थे। फिर उन्होंने जोड़िया बाज़ार को टारगेट किया, तो एक उनकी भी स्पेसिफिकेशन है कि किस इंडस्ट्री को हमने करना है, किस तरीके से करना है। रिसेंटली उन्होंने आबाद के कुछ बिल्डर्स को उन्होंने एक्सटॉर्शन कॉल दी जिस पर रिस्पॉन्ड किया गया और ये सारी कुछ हुआ। उनकी भी कोशिश ये होती है कि कंप्लेन पुलिस तक न जाए, वो शायद फियर फैक्टर को यूज़ करें, उनको इस तरीके से खौफ में मुब्तला करके कि जी पुलिस के पास जाएं ना, या फिर वो एक्सटॉर्शन की रकम इतनी कम रखते हैं कि वो देने पर भी राज़ी हो जाते हैं और वो पुलिस को मामलात रिपोर्ट ही नहीं हो रहे। तो मैं अभी जो है ना ये चीज़ें हमने हाईलाइट की और उसके बाद एक डेवलपमेंट हुई। हमने एक वेबसाइट जो है ना वो तश्कील दी है जो इंशाल्लाह एक ही दिनों में ऑपरेटिव हो जाएगी, जिसके तहत कोई भी कारोबारी हजरात अगर उनके पास कोई एक्सटॉर्शन की कॉल आ रही है या कोई और बंदा जिसको समझ में आ रहा है कि किसको कॉल ये कर रहे हैं, वो उसको रिपोर्ट कर सकेगा। इसलिए थाने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई आपको दूसरे पुलिस को कांटेक्ट करने की ज़रूरत है। ऑटोमेटिकली वो चीज़ रिपोर्ट आएगी और उसके बाद पुलिस एक्शन में आती है। चलिए, तो बहुत सपोर्टिव है कि अगर रियल टाइम में आपको कोई कॉल या मैसेज मौसूल होता है तो आप उसको एड्रेस करवा सकते हैं। ख़ास तौर पर आपने इंडस्ट्री की बात की कि मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ को मुख्तलिफ़ भत्ताखोर टारगेट करते हैं। हमने माजी में देखा कि कराची के ओल्ड सिटी एरियाज़ जो है वो भत्ताखोरी के लिए समझें एक तरह से आसान टारगेट थे, क्योंकि थोक बाज़ार हैं, उसके अलावा मोबाइल मॉल्स हैं जो सबसे ज़्यादा रैंसम कॉल जिनको मौसूल हुई हैं। लेकिन इस दफ़ा चंद माह कबल हमने देखा कि वो कराची का जो न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया है उसको टारगेट किया गया और वहाँ से ये लहर का आगाज़ हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि ओल्ड सिटी एरिया को छोड़ के भत्ताखोरों का वहाँ जाना, क्या ग्लिचेस हैं, क्या कुछ खामियाँ हैं? लेकिन उसमें रिसेंट कुछ भत्ताखोरों के माबेन कुछ चीज़ें हुई हैं। समद और वसीउल्लाह लाखो ये अलग अलग ऑपरेट करते थे। अब रिसेंटली वो चूँकि ईरान में एक जगह आ गए तो उन्होंने एक अपना नेक्सस डेवलप कर लिया, तो शायद उन्होंने अपने जो ऑपरेटिव है उसको भी लेवल इंक्रीज़ करके इंडस्ट्रीज़ की तरफ माइल किया है कि वहाँ से भी कोई एक्सटॉर्शन आए, वहाँ से भी इनको जो है ना पैसा या मॉनेटरी सेंस में रिसोर्स मिले। पर उसकी एक और वजह ये भी है कि अगर किसी भत्ताखोर को कहीं पर लत पड़ जाती है छोटे स्केल पर, ये अगर वो 10,000 20,000 लेता है तो उसके अगला जो काम होता है वो 1 लाख पर होता है। उसकी इंडस्ट्री भी चेंज हो जाती है। वो फिर आप देखा आपने कि वो एक छोटे जोड़िया बाज़ार को छोड़ के उन्होंने आबाद को, बिल्डर्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। तो कहने का मकसद ये है कि ये पुलिस या दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का भी ये काम है कि जो बुराई है उसको जड़ से ख़त्म किया जाए। अगर ये चीज़ें भत्ताखोरी लिटरल लेवल पर भी रिपोर्ट हो रही हैं तो उसी सख्ती से निपटा जाए जैसे हम बड़े उस चीज़ों को डील करते हैं। सर, जिस तरह आपने जिक्र किया कि वो रेट्स की एक तरह से बात हो गई कि महंगाई हो रही है, तो ख़ास तौर पर जराइम पेशा अफराद ने भी अपने रेट्स बढ़ा दिए हैं, बज़ाहिर यही नज़र आता है। ये मुझे बताइएगा कि ये जो रकम का कितना तकाजा कर रहे हैं आजकल, क्योंकि आप सारे केसेस को देख भी रहे हैं और बहुत से गैंग को आपने बर्ड्स भी किया है, और क्या तरीक़ेकार होता है, भत्ता कैसे मांगते हैं, क्या तरीका होता है? पहले हम देखते थे गोली आती थी, एक पर्ची आती थी, अब क्या तरीक़ेकार इस्तेमाल कर रहे हैं? जहाँ रेट बढ़ा रहे हैं वहाँ किस तरीके से भत्ते को मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं?
जी, क्रिमिनल्स ने भी अपने आप को ना अपडेट कर दिया, उन्होंने भी अपने आप को डिजिटलाइज कर दिया। पहले एक ट्रेडिशनल मोड में गोली रैप करके वो कागज़ के साथ भेजते थे, अभी उन्होंने व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया को यूज़ करना शुरू कर दिया। वजह उसकी ये होती है, एक तो डायरेक्टली नंबर पर आपको वो रिसीविंग हो जाती है, नंबर 2 उसको ट्रेस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अभी जो रिसेंटली एक्सटॉर्शन की कॉल आई हैं वो तकरीबन सारे ईरान के नंबर्स हैं जो हमारे ट्रेस किए हैं। 43 के करीब नंबर्स हैं जो मुख्तलिफ यूज़ हुए हैं, वो सारे ईरान बेस्ड हैं और कुछ 1-2 यूएई के हैं। तो उन्होंने ये अपना मॉडस ऑपरेंडी, अपना जो तरीक़ा वारदात है वो चेंज कर दिया है। भत्ते की रकम के हिसाब से डिपेंड कर रहा था, पहले उनकी रकम कम थी, अभी उन्होंने करोड़ों में मांगना शुरू कर दिया। रिसेंटली जो एक बिल्डर को उन्होंने एक्सटॉर्शन कॉल दी थी वो 5 करोड़ का उन्होंने मुतालबा किया था। तो ये लाखों से, पहले हज़ारों से शुरू हुए, लाखों में, अभी उनको करोड़ों में उन्होंने किया। तो जिस पर पुलिस ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड भी किया और एसआईयू ने रिसेंटली एक्टिविटी में इनके 4 शूटर्स और भत्ताखोर मारे भी गए, 3 ज़ख्मी हुए और अल्हम्दुलिल्लाह उससे काफ़ी एक ट्रस्ट डेवलप हुआ है कारोबारी हजरात के साथ। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये इनको अगर हम पैसे भले छोटे भी हों अगर देंगे तो इनकी हौसला अफजाई होती है। बेहतर है कि उसके केसेस को आप रिपोर्ट करें, बताएं पुलिस को, ताकि इनकी हौसला शिकनी हो और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। आखिर में मुझे ये बताइएगा, एक तो आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे, ख़ास तौर पे इस एलिमेंट को कैसे एड्रेस करवाएं, क्योंकि अनसिक्योरिटी बहुत होती है, और जो भत्ताखोर हैं उनको आप क्या कहेंगे कि वो राह रास्त पर आ जाएँ, वरना एसआईयू कहाँ तक उनको टारगेट करेगी? देखिए, आवाम को और ख़ासकर कारोबारी हजरात को कहेंगे कि पुलिस उनकी खिदमत के लिए, उनके मुहाफ़िज़ के तौर पर काम करें। तो एक ट्रस्ट लेवल जो है ना वो डेवलप करना हमारा भी फ़र्ज़ है, पर वो ज़रूर हमें पर एज अ मुहाफ़िज़ ट्रस्ट करें। और दूसरा, ये जो भत्ताखोरी है ना, एक कैंसर की तरह है, अगर हम इसका शुरू में ही इलाज नहीं करेंगे तो ये पूरे जिस्म को अफेक्ट करेगी और अल्टीमेटली लाइलाज बनेगी। तो बेहतर है कि अगर कहीं पर भी ये आप रिपोर्ट देख रहे हैं कि आपके साथ नहीं हो रहा, आपके किसी दूसरे साथी के साथ हो रहा है, उसको ज़रूर रिपोर्ट करें, जिसके लिए हमने एक मेकैनिज़म बेहतर भी किया है। और भत्ताखोरों के लिए एक ही जवाब है कि जी, जिस खौफ के साथ वो कारोबारी हजरात को अफेक्ट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला वही खौफ उनके दिलों में होगा। पुलिस अपना काम करेगी और बहुत सख्ती के साथ इनसे साथ निपटा जाएगा, उसमें कोई नरमी नहीं होगी। तो गोली का जवाब तो गोली ही होता है। तो इंशाल्लाह ताला अगर वो अग्रेसिवली कर रहे हैं तो हम पुलिस भी उसी सख्ती के साथ उनके साथ रिस्पॉन्ड करेगी। लेकिन बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद है एसएसपी एसआईयू, जिन्होंने इस जो तशवीश की लहर है पूरे शहर भर में, जो कारोबारी हजरात भी जिसका गिला करते नज़र आए हैं, भत्ताखोरी का जो एलिमेंट है उसके हवाले से वाज़े किया कि जो भी भत्ताखोर अफराद हैं वो अपनी खैर मनाएं, इसलिए क्योंकि जिस टोन में उनको समझाना चाहिए उसी टोन में एसआईयू समझाएगी। और ख़ास तौर पर आवाम को भी ये दरख्वास्त की है कि जो एक नया मैकेनिज़्म लेके आ रहे हैं, एक नई वेबसाइट लेके आ रहे हैं, ख़ास तौर पर अगर इस तरह का कोई एलिमेंट कि कोई भी मुतासिर होता है तो उसको एड्रेस करें, ताकि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है वो उसी तरीके से उन जराइम पेशा अफराद से निपटे जिस तरीके से उनसे निपटना चाहिए।